हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे एक हृदय का रोगी है, हृदय के मरीज, उसकी रिपोर्ट की बात करेंगे। तो देखेंगे हीमोडायनेमिकली क्या स्टेबिलिटी है, क्या हेमेटोलॉजिकल टेस्ट क्या कहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हीमोग्लोबिन 12.3% है, ये WBC है, टोटल है। डिफरेंशियल जो WBC है, उसके बाद जो पेशेंट है वो उसका जो प्लेटलेट है वो 2.1 लाख्स है। हालांकि ये पेशेंट जो है, इसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए, जो इसकी हिस्ट्री है वो लगभग 15 साल से पेशेंट एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, एंटी कागुलेंट ड्रग, उसके साथ डायरेटिक ड्रग, पेन किलर वो यूज़ करता रहा है काफ़ी लंबे समय से। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब बहुत दिन से पेशेंट एंटीप्लेटलेट और डायरेटिक, पेन किलर और ऐसी दवाइयाँ यूज़ करता रहा है। उसके बावजूद भी इसका प्लेटलेट जो है वो काफ़ी ठीक ठाक है। और साथ में इसमें जो किडनी फंक्शन टेस्ट की अगर बात करेंगे तो इसमें जो पैरामीटर हैं वो ब्लड की यूरिया इतनी है, और उसके बाद जो सीरम क्रिएटिनिन है वो भी ठीक ठाक है, और साथ में जो सीरम यूरिक एसिड है वो भी ठीक है। देखिए गाइस, इसमें एक चीज़ है, सीरम जो सोडियम है वो 134.2 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर है। तो इसमें थोड़ा सा ये गलत दे दिया है, सोडियम जो है इसमें कम दिखाया है, और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 135 से लेकर के 155 मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर है। तो इसमें जो है थोड़ा सा इसमें कम दिखा दिया है, मगर इसमें ज़्यादा है। तो बाद में इसका करेक्शन किया गया था लेबोरेटरी की तरफ से। तो गाइस, इसमें जो सोडियम का कंसंट्रेशन हाई है वो गलती से लिख दिया है, प्रिंटिंग के गलती की वजह से आ गया इसमें। तो जो 134 है वो सीरम सोडियम, यानी कि सीरम में जो सोडियम है वो 134 है। तो गाइस, इसकी वजह से हालांकि इतनी वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू इसमें जो पेशेंट में है वो 155 से ज़्यादा है। इस वजह से इसमें हाइपर न्यूट्रीमिया जैसी कंडीशन है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो हम सोडियम का इस्तेमाल करते हैं वो सोडियम क्लोराइड से इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से जो सोडियम है ये वाटर रिटेंशन करता है, इसकी वजह से ये वाटर का रिटेंशन हो जाता है। तो इसकी वजह से सोडियम के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वाटर रिटेंशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सोडियम कम दिखा दिया है, वो 134 ही दिखाया है, जबकि वो 157 है। बाद में जो करेक्ट करके जो रिपोर्ट मिली थी उसमें दिखाया गया है। तो गाइस, और जो सोडियम है इसकी वजह से जब वाटर रिटेंशन होगा तो सबको पता है कि प्रीलोड हाई हो जाएगा, मतलब कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई होगा तो कुछ ना कुछ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा। तो जो मरीज़ है उसमें अगर किडनी फंक्शन की बात करें तो उसमें सिर्फ सोडियम आयन हाई हो गया है, हाइपरनेट्रीमिया है। और इसके साथ में जो लिपिड प्रोफाइल है, यानी कि ये ब्लड आर्टरी में सही तरीके से जाता है, क्योंकि इसमें जो सीरम का कोलेस्ट्रॉल है वो इतना है, और सीरम जो इसमें ट्राइग्लिसराइड्स है, उसके बाद HDL है, उसके बाद VLDL है, उसके बाद LDL है। तो ये सब ठीक ठाक है। यानी कि जो ये पेशेंट है उसमें हीमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी है, मतलब पेशेंट में हीमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी है। यानी कि जो अओर्टा से ब्लड आता है, अओर्टा से ब्लड सही तरीके से बॉडी में पास हो जाते हैं। ब्लड मोटा नहीं है, ब्लड बिल्कुल पतला है, ठीक ठाक है, सही तरीके से पूरी बॉडी में, पूरी आर्टरी में, आर्टेरियोल्स में, उसके बाद वेन में, वेन्यूल्स में, कैपिलरी में, हर जगह सही से पहुंच जा रहा है। कहीं पे किसी तरीके का कोई मतलब थक्का उक्का ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें है। और लेकिन जो मरीज़ है, ये पेशेंट है, अगर ऐसे देखा जाए तो अगर ये पेशेंट है तो ये पेशेंट का जो फोर लिम्ब है, ये हिंड लिम्ब है। तो अगर जो पेशेंट है वो मोर देन 60 ईयर का लगभग है, तो इसमें जो ये फोर लिम्ब है या जिसको फीट कहते हैं, इसमें जो वेन होती है, जो वेन में वाल्व होते हैं वो डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से लोअर पेडल में एडिमा है, यानी कि यहाँ पे सूजन होती है। तो गाइस, यहाँ पे जिसकी वजह से जिसको बोलते हैं कि वेन वेरिकोसिस, या बोलते हैं वेरिकोसिस वेन, तो यहाँ पे वेरिकोसिस वेन हो चुका है पेशेंट में। तो ये पेशेंट में वेरिकोसिस हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पे जो इसका पैर है, यहाँ पे जो वाल्व होती हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूजन होती है। तो कुछ इस तरीके से है। बाकी इसमें ब्लड स्टेबल है, किसी तरीके का जो हीमोडायनेमिकली
अनस्टेबिलिटी जैसी कोई कंडीशन नहीं है, प्लेटलेट ठीक ठाक है। हालांकि पेशेंट जो है एंटी प्लेटलेट खाता रहा है, जिसकी वजह से प्लेटलेट डाउन होते हैं, क्योंकि थ्रोम्बोक्सेन्स जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है वो डैमेज होता है इसकी वजह से। तो गाइस हम इसके अगले पे देखते हैं। तो ये है कुछ टेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये लीवर है और ये अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट है पूरे एब्डोमेन की। ये गाल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट है। और इम्प्रेशन में आप देख सकते हैं हिपैटोमेगली, यानी कि लीवर जो है वो बड़ा हो गया है, लीवर बड़ा इसमें है। तो लीवर सब कुछ ठीक है, सिर्फ लीवर बड़ा है। तो इसमें गाइस दिक्कत क्या है? देखिए जो लीवर है वो 19.1 सेंटीमीटर हो चुका है। और लीवर में दिक्कत कहाँ पे है, इसको देख सकते हैं। जो इंट्रा हिपैटिक बिलियरी रेडियस है वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल है, ठीक है, उसमें किसी तरीके का कोई डायलिटेशन नहीं है। बट इसमें जो बिलियरी कन्फ्लुएंस है वो पाया गया है, बिलियरी कन्फ्लुएंस पाया गया है इसमें। साथ ही साथ इसमें किसी तरीके का कोई फोकल, कोई डिफ्यूजन्स, लीजन नहीं पाया गया। और जो लीवर में इन्फीरियर वेना केवा है और हिपैटिक वेन है, ये भी ठीक ठाक है। तो गाइस जो इन्फीरियर वेना केवा क्या होता है? इन्फीरियर वेना केवा जो होता है वो राइट एट्रिया में ब्लड को रिटर्न कराने के लिए होता है। वो नीचे से लोअर साइड के बॉडी के ब्लड को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है। तो इस वजह से जो इन्फीरियर वेना केवा ये भी ठीक ठाक है। और जो हिपैटिक वेन है, जो हिपैटिक सिस्टम में वेन लगी हुई हैं जहाँ पे डीऑक्सीजन ब्लड होता है, वो भी ठीक है। और साथ में जो पोर्टल वेन है ये भी ठीक है, इसकी साइज़ भी ठीक है, यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन भी नहीं है। और जो IVC है उसमें भी किसी तरीके का ऑक्लूजन्स, ऑब्स्ट्रक्शंस कुछ नहीं है। दूसरी दिक्कत ये है पेशेंट में, जो यहाँ पे प्रोस्टेट आप देखेंगे, चूँकि ये मेल की रिपोर्ट है, ये मेल है और 60 ईयर का, नियर अबाउट 60 ईयर। तो इसमें प्रोस्टेट थोड़ा सा बड़ा हो गया है। हालांकि 60 ईयर में प्रोस्टेट ये नॉर्मल बात होती है। और इम्प्रेशन में सिर्फ उसका लीवर बढ़ गया, हिपैटोमेगैली है। तो प्रोस्टेट बढ़ने का कई वजह होता है। पेशेंट को रीनल प्रॉब्लम है, उसके बाद प्री लोड इसका हाई हो जाता है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ आफ्टर लोड भी हाई हो जाते हैं। प्री लोड हाई हो जाने के बाद कुछ ना कुछ आफ्टर लोड भी हाई हो जाते हैं। और इसके बाद चूँकि रीनल प्रॉब्लम भी है, पहले देखिए गाइस, जो पहले इसमें पेशेंट में दिक्कत थी वो पोटेशियम आयन हाई हो जाता था, सीरम पोटेशियम आयन हाई हो जाता था। और इसकी वजह से एरिथमिया होता है हार्ट में, जो हार्ट का फंक्शन होता है वो इरेगुलर हो जाता है। लेकिन बाद में पेशेंट में क्या हो गया, सोडियम आयन हाई हो गया, तो इस वजह से वाटर रिटेंशन हो गया, और उसके बाद इसका प्रीलोड हाई हो गया। और हम इसकी दूसरी रिपोर्ट को देखेंगे। यहाँ पे जो प्रोस्टेट है वो उम्र के हिसाब से एज वाइज अगर देखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है, मगर ये थोड़ा सा बढ़ा है। तो हम इसकी अगली रिपोर्ट को देखते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये रिपोर्ट है गाइस। तो ये है गाल ब्लैडर्स और ये इसके पैरामीटर्स लगे हुए हैं। और ये है लीवर, ये लीवर के पैरामीटर्स लगे हुए हैं। लीवर में आप देख सकते हैं, इसमें शैडो बेस का होता है, इसमें लीवर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और गाइस हम आगे की बात करेंगे तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। आप देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है और यूरिथ्रा के ज़रिए बॉडी से बाहर आते हैं। और ये प्रोस्टेट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा, बहुत मिनिमम। हालांकि कुछ सेंसर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, मगर इसमें एज के हिसाब से थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है गाइस। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, आप इसमें देख सकते हैं, चूँकि जो पेशेंट है बहुत लंबे समय से एंटीप्लेटलेट ड्रग खाया है, लेकिन फिर भी इसका प्लेटलेट ठीक ठाक है। और जो एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कार्डियक आर्टरी होती हैं, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे होता है? इसमें थ्रोम्बोक्सिन A2 की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, और जो जनरेट होता है प्लेटलेट की वजह से, इसलिए इसमें एंटी प्लेटलेट ड्रग चलाए जाते हैं। मगर पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सारी कंडीशन इसमें ठीक ठाक है। किडनी फंक्शन टेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा सोडियम आयन इसमें हायर है, मगर रिपोर्ट में थोड़ा मिस हो गया है। दूसरे रिपोर्ट भी इन्होंने सही करके दिया था, तो ये यहाँ पे कम दिखा दिया, मगर कम नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल से ज़्यादा है, यानी कि 155 से ज़्यादा है। और लिपिड प्रोफाइल में सब ठीक ठाक है, यानी कि उसको जो कार्डियक आर्टरी है उसमें भी सही तरीके से फ्लो कर रहा है। और जो बॉडी में आर्टरी है, जो वेन है, जो वेन्यूल्स हैं, जो आर्टेरियोल्स हैं, सब में सही तरीके से फ्लो कर रहा है और कैपिलरी तक ये पहुँच रहा है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। और गाइस इसमें अगर बात करें तो इसमें जो पार्शियल ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट में है वो भी ठीक ठाक है। और इसमें मतलब कि जो पेशेंट का हार्ट रेट है उसको भी सब ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो गाइस इसमें जो है, जैसे कि जो अगर इसमें बात करें हम किडनी फंक्शन टेस्ट की बात करें, तो किडनी फंक्शन टेस्ट में सिर्फ सोडियम हाई है
और जो लिपिड प्रोफाइल है वो ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा से उसमें मतलब पेशेंट जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इसकी वजह से इमोशनल स्ट्रेस की वजह से जो ब्लड प्रेशर है या जो कार्डियक रिदम है वो आगे पीछे हो जाता है। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, तो पेशेंट बिल्कुल ही नॉर्मल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मगर सिर्फ लोअर पैडल में, लोअर साइड में इसमें सूजन हो सकती है और सूजन इसमें फाउंड की गई है पेशेंट के, तो यहाँ पे पाई गई है। तो गाइस यहाँ पे वेरिकोसिस वेन की वजह से भी दिक्कत होती है बाद में, जो जब एज ज़्यादा हो जाती है तो वेन में वेरिकोसिस हो जाता है, वो इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से, हालांकि जो वेन होती है इसमें 52% का जो ब्लड होता है वो रिज़र्व होता है, तो अब रिज़र्व ब्लड और ज़्यादा हो रहा है, 52% से ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से दिक्कत, एक्युमुलेशन होने की वजह से दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।